नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 4 बाय कोरल पब्लिशर। तो शुरू करते हैं पाठ 3 और पाठ 3 का नाम है शब्द। तो सबसे पहले जानेंगे शब्द किसे कहते हैं। भाषा की सबसे पहली इकाई थी वर्ण, भाषा की दूसरी इकाई शब्द है। भाषा में अनेक प्रकार के शब्द होते हैं, परंतु वर्णों की स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द का अर्थ है जिसका कुछ अर्थ या मतलब निकलता हो, ऐसा ना हो कि उस शब्द का कोई अर्थ ही ना हो। जैसे भारत शब्द 6 वर्णों के मेल से बना है। भारत आधा भ, आ, आधा र, अ, आधा त और अ। यह एक विशेष देश का नाम है, अतः इस शब्द का कुछ अर्थ है ना। परंतु यदि वर्णों का क्रम बदल दिया जाए, मतलब उल्टी सीधी जगह पर उन्हें लिख दिया जाए, तो नए शब्द बनेंगे। जैसे रभात या तभार शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, यद्यपि इन शब्दों में वही 6 वर्ण हैं जो भारत में थे। तो अतः हम शब्द की परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं: 2 या 2 से अधिक ध्वनियों या वर्णों के स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह या मेल को शब्द कहते हैं। तो वर्णों का जो मेल हो वो स्वतंत्र भी होना चाहिए और सार्थक ध्वनि समूह वाला भी होना चाहिए। जैसे पुस्तक, अंगूर, घोड़ा, लकड़ी। यहाँ किताब, अंगूर, घोड़ा और लकड़ी शब्द हैं, इनका कोई विशेष अर्थ है। अब शब्द के भेद देखेंगे। शब्द के भेद कई प्रकार से किए जाते हैं, परंतु हम केवल अर्थ के विचार से और प्रयोग के विचार से शब्द के भेदों का अध्ययन करेंगे। अर्थ के विचार से शब्द के भेद। अर्थ के विचार से शब्द 2 प्रकार के होते हैं: सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। अब हम देखेंगे सार्थक शब्द। सार्थक शब्द किन्हें कहते हैं बच्चों? जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे रोटी, पानी, मीठा आदि। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे बोटी, वानी, वीठा आदि। कोई अर्थ नहीं है इनका। तो व्याकरण में हम सार्थक शब्दों पर ही विचार करते हैं, निरर्थक शब्दों पर नहीं। अब देखेंगे प्रयोग के विचार से शब्द के भेद। तो नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। लड़का गेंद खेलता है, खेलते हैं। लड़की गेंद खेलती है। लड़का और लड़की गेंद खेलते हैं। लड़के और लड़कियां गेंद। ऊपर के वाक्यों में लड़का, लड़की, लड़के, लड़कियां, खेलता है, खेलती है, खेलते हैं तथा और आदि शब्द आए हैं। कुछ शब्दों में वचन, लिंग आदि के कारण परिवर्तन हो गया है, जैसे लड़का खेलता है, लड़की खेलती है, लड़के आ गया तो खेलते हैं। जैसे लड़का शब्द लड़की बन गया तो खेलता है के स्थान पर खेलती है हो गया। परंतु तीसरे तथा चौथे वाक्यों में और शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार प्रयोग के अनुसार शब्द 2 प्रकार के होते हैं: विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब देखेंगे विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकार का अर्थ है बदलाव या परिवर्तन। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण विकार अथवा परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां आदि। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब आते हैं हम अविकारी शब्द पर। वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं, जैसे और, परंतु, तथा, यदि, लेकिन आदि। ये शब्द चाहे किसी भी लिंग के साथ, किसी भी वचन के साथ प्रयोग हो, इसी प्रकार रहेंगे, ये कुछ भी परिवर्तित नहीं होंगे। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आगे चलेंगे। तो बच्चों, आपने यह जाना 2 या 2 से अधिक ध्वनियों या वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं।
अर्थ के विचार से शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक, निरर्थक। प्रयोग के अनुसार शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी, अविकारी। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो बच्चों अब आता है हमारा अभ्यास कार्य, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में दीजिए। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। अर्थ के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ के अनुसार शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द किन्हें कहते हैं? चार उदाहरण देकर स्पष्ट करें। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, किताब, पानी, मीठा आदि। निरर्थक शब्द किन्हें कहते हैं? कोई तीन उदाहरण देकर स्पष्ट करें। विकारी शब्द किन्हें कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? और अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों इन प्रश्नों का उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। अब देखते हैं हम ख प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। पुस्तक सार्थक शब्द है, पुस्तक निरर्थक शब्द है। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। अर्थ के अनुसार शब्द के दो भेद होते हैं। प्रश्न ग देखेंगे। सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, गलत उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग के अनुसार रूप बदल जाए उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, सही। अर्थ के अनुसार शब्द चार प्रकार के होते हैं, गलत। सार्थक और निरर्थक दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग के अनुसार शब्द दो प्रकार के होते हैं, सही। व्याकरण में हम केवल निरर्थक शब्दों पर ही विचार करते हैं, गलत। व्याकरण में हम केवल सार्थक शब्दों पर विचार करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से सार्थक और निरर्थक शब्द अलग अलग छांटकर लिखिए। तो बच्चों यहाँ मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, जैसे पानी, वानी, रोटी, वोटी, कपड़ा, वपड़ा, चम्मच, वम्मच, शेर, वेर, मीठा, वीठा, साड़ी, वाड़ी, विद्यालय, लड्डू, वड्डू, बरगद, वरगद, लड़का, वड़का। तो जिन शब्दों का अर्थ है उनको हम सार्थक में लिखेंगे और जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक में लिखेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विकारी और अविकारी शब्द अलग अलग छांटकर लिखिए। तो बच्चों ये जो भाग है इसे आप स्वयं करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। सही विकल्प चुनिए। सार्थक ध्वनि के समूह को क्या कहते हैं? सार्थक ध्वनि के समूह को शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। प्रयोग के अनुसार शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। और विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। तो बच्चों इसी के साथ ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से ये पाठ समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।